ये गधे आदर के पात्र है। कहानी का शेष भाग। और यह अवसर तेनालीराम को तब मिल गया जब महाराज राजपुरोहित अपालाचार्य और वह स्वयं सुबह की ताज़ी हवा का आनंद लेने के लिए सैर पर निकले हुए थे। पास ही कुछ गधे घास चर रहे थे। तभी तेनालीराम के मस्तिष्क में एक विचार कौंधा। वह तेजी से आगे बढ़ा और घास चर रहे गधों के सामने जाकर उन्हें प्रणाम करने लगा। उसे ऐसा करते देख महाराज व अपालाचार्य दोनों हतप्रभ रह गए। उन्होंने यह भी महसूस किया कि स्पष्ट स्वर में तेनालीराम कुछ बुदबुदा भी रहा है। यह देखकर महाराज बोले, पंडित जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पिछले कुछ समय से तेनालीराम अजीब सी ऊल जुलूल हरकतें करने लगा है? आप बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज। आपने मेरी ही भावनाओं को शब्दाभिव्यक्ति दी है। मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। अब आप ही बताएं महाराज कि गधों को इस प्रकार प्रणाम करने की भला क्या तुक थी? अपालाचार्य ने नाराजगी भरे स्वर में कहा। लेकिन इधर महाराज को यह आभास हो गया था कि तेनालीराम की इस विचित्र हरकत के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य छिपा है। अकारण वह ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं कर सकता। अपनी मुस्कान को दबाते हुए महाराज ने तेनालीराम को बुलाकर कहा, यह तुम क्या पागलपन कर रहे हो? क्या तुम यह समझते हो कि इस प्रकार गधों को प्रणाम करने में तुम्हारी बुद्धिमत्ता झलक रही है? महाराज, तेनालीराम विनम्र स्वर में बोला, मैं अकारण ही इन गधों को प्रणाम नहीं कर रहा। दरअसल ये गधे बेहद सम्मानित व सभी के लिए आदरणीय है। वास्तव में ये सभी अपने पूर्व जन्म में वैष्णव ब्राह्मण। ये सभी राजपुरोहित अपालाचार्य के पूर्वज हैं। क्या बक रहे हो? महाराज गुस्से भरे स्वर में बोले, तुम अपनी सारी हदें पार कर उस श्रृंखलता पर उतर आए हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए हास परिहास और बदतमीजी में बहुत अंतर होता है। तुमने एक योग्य व विद्वान व्यक्ति का अपमान किया है। तुम्हें अपालाचार्य से क्षमा मांगनी होगी। परंतु महाराज, मैंने राजपुरोहित का कोई अपमान नहीं किया। सभी गधे पंडित जी के सगे संबंधी है और यही कारण था कि मैं इन गधों को सादर प्रणाम कर रहा था। तेनालीराम ने दोनों हाथों को एकाकार करते हुए उत्तर दिया। महाराज का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, अतः क्रोधित स्वर में बोले, तुम किस आधार पर इन गधों का संबंध पंडित जी के साथ जोड़ रहे हो? अपने होठों पर कुटिल मुस्कान सजाता तेनालीराम बोला, महाराज, एक दिन सुबह सवेरे अपालाचार्य जी ने मुझे अपने घर आते देखा तो अपना चेहरा तौलिए के पीछे छिपा लिया। मैंने जब उनकी इस विचित्र हरकत का कारण पूछा तो इन्होंने कहा, यदि कोई वैष्णव ब्राह्मण सुबह उठकर किसी समर्थ ब्राह्मण का मुंह देख लेगा तो निश्चय ही उसे अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि ये गधे अपने पूर्व जन्म में अवश्य ही वैष्णव ब्राह्मण रहे होंगे, जो सुबह सवेरे गलती से किसी समर्थ ब्राह्मण का मुंह देख लेने के कारण इस जन्म में गधे बन गए हैं। इसलिए मैं इन्हें प्रणाम कर रहा था। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो राजपुरोहित के कहे का अनुसरण कर रहा था। राजपुरोहित समझ गया कि तेनालीराम उस पर फिर भारी पड़ गया है। वह अपनी चाल में खुद ही फंस गया था। अब महाराज गंभीर हो गए और राजपुरोहित की ओर देखते हुए बोले, पंडित जी, आप जैसे विद्वान व योग्य व्यक्ति को जीवन में इतनी संकीर्णता से नहीं देखना चाहिए। आप जैसे लोग तो विशाल हृदय व खुले दिमाग वाले होते हैं। यदि आपकी सोच भी ऐसी तुच्छ होगी तो एक साधारण व्यक्ति और आप में अंतर ही क्या रह जाएगा? फिर वे तेनालीराम से संबोधित होकर बोले, तेनालीराम, तुमने आज जो भी किया उससे निश्चित ही अपालाचार्य की आंखों पर पड़ा पर्दा हट गया होगा, लेकिन समझाने का तरीका तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही कठोर था। उसके बाद अपालाचार्य व तेनालीराम दोनों गले मिले और अपने मतभेद भुला देने का प्रण किया। कहानी समाप्त। धन्यवाद।